गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 10 अर्थात बूझो तो जाने नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपसे कुछ पहेलियाँ पूछी गई हैं। आपको इनके उत्तर देने होंगे। जैसे कि पहली पहेली है, हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास, सदा हवा पर रहे, लेना पल भर सांस। ऐसा कौन सा वाहन है जो ना हाथी है, ना घोड़ा चलाता है, और ना वो घास खाता है, ना वो दाना खाता है, और हवा से ही चलता है? कौन सा वाहन है? हाँ, साइकिल। आप सभी जानते हैं साइकिल को हम हवा से चलाते हैं, उसके टायर में हवा भरी जाती है। इस प्रकार ना वो कुछ खाती है, ना वो कुछ पीती है, ना ही वो कोई जानवर है, लेकिन वो वाहन हवा के दम पर चलता रहता है। दूसरी पहेली है, एक राजा की अनोखी रानी, दुम के रास्ते पीती पानी। कौन पीता है दुम के रास्ते पानी? हाँ, दीपक में जो बाती होती है वो दुम के रास्ते तेल पीती है, इसलिए इस कहा गया है दुम के रास्ते पीती पानी, तो वो है दीपक। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजीब वह जानवर, दुम है न बाल। कौन सा जानवर है ऐसा जो ऊंट की तरह बैठक लेता और उसकी चाल हिरन की जैसी होती है, लेकिन उसके ना ही दुम होती है ना ही बाल होते हैं? हाँ, वो है मेंढक। उसके ना दुम होती है ना बाल, और वो ऊंट की तरह बैठक लेता है और हिरन की तरह उसकी चाल होती है। अगली पहेली, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में है छाया देती, सावन में वह हरदम रोती। कौन? हाँ, छतरी। इसे छाता भी कहते हैं हम। तो छतरी जो है सावन में हरदम रोती, क्योंकि सावन में छतरी के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो इधर उधर से ऐसे टपकता है मानो वो रो रही हो। अगली पहेली है, आपस की उलझन सुलझाकर अलग अलग जो बांटता, दांत बहुत होते हैं उसके, मगर नहीं वह काटता। सोचो सोचो क्या है? कंघा। दांत तो कंघे में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कभी भी हमें नहीं काटता। और वो आपस की उलझन सुलझाता है कैसे? जब आप बालों में कंघा करते हैं तो वो आपकी जो बालों की उलझन है उसे सुलझाता है। अगली पहेली है, तार बाबू तार घर में रहता हूँ, तार मैं बनाता हूँ, नहीं किसी के घर जाता हूँ, जो मेरे घर आता है उसको चट कर जाता हूँ। कौन सी चीज़ है ऐसी? मकड़ा। आपने मकड़ी को जाल बनाते हुए देखा ना? वो अपने घर में ही रहती है, मकड़ी हमेशा जाल बनाती रहती है, और जब उसके घर में कोई आए तो उसे चट कर जाती है। अगर उसमें कोई कीड़ा मक्खी, हमने पाठ पढ़ा था ना मक्खी वाला, घमंडी मक्खी, तो मकड़ी के जाले में फंस गई थी। वैसे ही तो मकड़ी कहती है कि जो मेरे घर आता है उसको चिट कर जाता हूँ। जैसे घमंडी मक्खी पाठ में मकड़ी ने मक्खी को चट कर लिया था, वो उसके जाले में फंस गई थी और बाद में मकड़ी ने उसे खा लिया। इस प्रकार आज आप इन सभी पहेलियों को फिर से दोहराएंगे और याद करेंगे, ताकि मैं आपसे कल इनके विषय में पूछूं तो आप उत्तर देने में सक्षम हो। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।